नमस्कार प्यारे दर्शकों। मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की कुंडली लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज की कुंडली उत्तर प्रदेश के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की कुंडली है। धनंजय सिंह जी के विषय में आप सभी जान लें। 27 साल की उम्र में 2002 में रारी विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक बने। 2007 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ करके विधायक बने तथा 2009 में बसपा के टिकट पर जौनपुर से सांसदी लड़ करके पहली बार लोकसभा में आए। मेष लग्न की कुंडली है, राशि मीन है, उसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देव हैं और मेष लग्न के स्वामी ग्रह मंगल देव हैं। उत्तरा भाद्रपद के पहले चरण में आपका जन्म हुआ है। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनिदेव बनते हैं। पाया, राशि और नक्षत्र दोनों का लोहे का है। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन दोनों पाए जीवन में संघर्ष कम नहीं होने देंगे। कहने का मतलब है, लोहे का पाया जीवन में संघर्ष लाता ही लाता है। मूलांक की बात करें तो मूलांक बनता है 2, भाग्यांक बनता है 4, मित्र अंक 2, 7, 8 और 4 बनते हैं। शत्रु अंक 5 और 6 बनते हैं। यह तो न्यूमरोलॉजी की बात हो गई। अब बात करते हैं कुंडली के सभी महत्वपूर्ण ग्रहों के विषय में। प्यारे दर्शकों, हम सभी जानते हैं कुंडली में 3 प्रकार से ग्रह अपना स्कोर करते हैं। पहले वह ग्रह जो योग कारक होते हैं, दूसरे वह ग्रह जो मारक होते हैं। मारक ग्रह की वजह से ही हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं और योग कारक ग्रहों की वजह से हम अपने जीवन में खूब तरक्की करते हैं। और तीसरे प्रकार के ग्रह हैं सम ग्रह, जो समय पड़ने पर मारकता भी निभाते हैं और कारकता भी निभाते हैं। यदि हमारे मित्र ग्रह जो कि योग कारक हैं, उनकी स्थिति कुंडली में मजबूत बनी तो सम ग्रह भी योग कारक की भूमिका में रहेंगे। लेकिन यदि शत्रु जो ग्रह है, जो मारक ग्रह हैं, उनकी स्थिति कुंडली में मजबूत बनी तो सम ग्रह भी शत्रुओं जैसा व्यवहार करेंगे, जीवन में संघर्ष अवश्य लाएंगे। आइए सूर्य से लेकर के और केतु तक ग्रहों की स्थिति को इस कुंडली में जांचने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सूर्य देव की बात करते हैं। इस कुंडली में 5वें भाव के स्वामी है। यह दूसरा त्रिकोण है। पहला त्रिकोण हमारा पहला भाव है, दूसरा त्रिकोण हमारा 5वां भाव है और तीसरा त्रिकोण हमारा 9वां भाव है। कुछ लोग इसको पहला त्रिकोण बोलते हैं, इसको दूसरा त्रिकोण बोलते हैं, क्योंकि लग्न, त्रिकोण और केंद्र दोनों में आता है। तो सूर्य देव 5वें भाव के स्वामी है, लेकिन विराजमान है तुला राशि में। यह सबसे कमजोर स्थिति उनकी बनती है, क्योंकि तुला राशि में सूर्य देव नीच के हो जाते हैं। इस वजह से योग कारक ग्रह योग कारक न रह करके वह सम बन गया है और इनके जीवन में 48% दंपत्ति सुख में कमी या सुख दोनों दे सकता है। अब मारक
और कारक ग्रहों के ऊपर यह निर्भर करता है। उसकी चर्चा बाद में करेंगे। प्यारे दर्शकों, लग्नेश की अगर बात करें तो मंगल देव हैं। मंगल देव भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं बने हैं, क्योंकि वह छठे भाव में आकर के विराजमान है। हम सभी जानते हैं धनंजय सिंह जी के पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन संघर्ष बहुत है। जब लग्नेश ही छठे भाव में आकर के विराजमान हो गया तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है। रोग ऋण शत्रुओं को निपटाने में ही उसकी अधिकतम ऊर्जा चली जाती। तो मंगल देव की स्थिति भी सम की बनी, योग कारक नहीं है। 47% शत्रु, रोग से मुक्ति, दुर्घटना से बचाव दे भी सकते हैं और ऐसा करवा भी सकते हैं। स्थिति वही कि यदि मारक ग्रह मजबूत हुए तो सम ग्रह कमजोर बनेगा। यदि मारक ग्रह की बजाय कारक ग्रह मजबूत बने तो सम ग्रह भी कारक जैसा ही स्कोर करेगा। प्यारे दर्शकों, अब बात करते हैं बृहस्पति देव की, क्योंकि त्रिकोण की ही बात कर ली जाए तो बृहस्पति देव इस कुंडली में स्वगृही हैं राहु देव के साथ में। सबसे अच्छी स्थिति अगर किसी की बनी तो वह बनी बृहस्पति देव की, क्योंकि बृहस्पति देव एक तो नौवें घर के स्वामी है, स्वगृही है, और राहु देव इन्हें मजबूत भी कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं राहु और केतु देव जिस भी ग्रह के साथ में विराजमान होते हैं उस ग्रह को मजबूत करते हैं। यदि वह कारक है तो उसको कारकता के ढंग से मजबूत करेंगे, यदि वह मारक है तो ऐसा ग्रह बहुत मारक बन जाता है, क्योंकि राहु देव का भी बल उसे प्राप्त हो जाता है। तो बृहस्पति देव काफी मजबूत स्थिति में यहां बने। 70% भाग्योदय और नाजायज खर्च में रुकावट अकेले बृहस्पति देव इस लग्न में दे रहे हैं। प्यारे दर्शकों, अब केंद्र की बात करें तो केंद्र में मंगल की बात हमने कर ही लिया। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव भी इस कुंडली में कारक है, क्योंकि वह मीन राशि में विराजमान है। इस वजह से 50% का योगदान सुख और नाजायज खर्च में कमी के कारक चंद्रदेव यहां पर बन रहे हैं। दूसरे केंद्र की बात करें तो शुक्रदेव 7वें भाव के स्वामी है, लेकिन वह दूसरे भाव के भी स्वामी है। हम सभी जानते हैं कि दूसरा भाव और 7वां भाव हमारा मारक भाव है, लेकिन शुक्रदेव 5वें भाव में आकर के विराजमान होने की वजह से यह मारक की भूमिका में नहीं रहेंगे, बल्कि सम की भूमिका में रहेंगे। इसलिए 49% दंपत्ति सुख, धन में वृद्धि या कमी के कारक बनते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव केंद्र में 10वें भाव के स्वामी हैं और वह 11वें भाव के भी स्वामी है। कर्म और लाभ के स्वामी शनिदेव विराजमान है दूसरे भाव में शुक्रदेव की पहली राशि वृषभ राशि में। केंद्र और 11वें भाव के स्वामी होकर के वह मारक स्थान पर विराजमान होने की वजह से प्रबल मारक बन जाते हैं और 32% दंपत्ति व पराक्रम में कमी के कारक बनते हैं। यदि जीवन में दंपत्ति सुख में कमी है या पराक्रम में कहीं न कहीं कमी हो रही है या जनता का समर्थन उतना नहीं मिल रहा है, तो उसमें 32% की अकेली भूमिका शनिदेव की रहे। प्यारे दर्शकों, अब बच गए बुधदेव, जो कि तीसरे भाव
और छठे भाव के स्वामी है। बुध देव प्रबल मारक बन रहे हैं और 38% दंपत्ति, पराक्रम में कमी, शत्रु व रोग को बढ़ाने में बुध देव का विशेष योगदान है। दंपत्ति सुख में कमी, शत्रु व रोग, यह स्थिति बुध देव लगभग इस कुंडली में 38% बढ़ा रहे हैं। इसके बाद प्यारे दर्शकों, हम बात कर लेते हैं राहु देव और केतु देव की, जिसमें कि राहु देव हमने बता ही दिया कि 9वें भाव में बृहस्पति देव के साथ में विराजमान है, इसलिए 52% अकेले भाग्योदय राहु देव इस कुंडली में सांसद जी को करवा रहे हैं। तथा केतु देव इस कुंडली में प्रबल मारक है, क्योंकि वह तीसरे भाव के स्वामी हैं, इसलिए 32% पराक्रम व दंपत्ति सुख में कमी यदि जीवन में है तो उसमें केतु देव का भी 32% का योगदान है। इस प्रकार से प्यारे दर्शकों, आपने लगभग सभी ग्रहों के विषय में समझ लिया कि कौन सा ग्रह कितना स्कोर कर रहा है। वर्तमान में शुक्र में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। महादशा शुक्र देव की है, उसमें अंतर्दशा गुरुदेव की है, जो कि 2/1/2026 तक चलेगी। हम सभी जानते हैं प्यारे दर्शकों, पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी की पत्नी श्रीकला रेड्डी जी अभी जौनपुर सांसदीय सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। किसी कारण से उनका टिकट कट गया। ऐसा क्यों? हमने आपको बताया कि शुक्रदेव सम की भूमिका में है और बृहस्पति देव अति योग कारक ग्रह है। सांसद जी इस समय जेल से अभी अभी छूटे हैं, लेकिन जेल से छूटने के बाद जब चुनाव उनके पक्ष में होने वाला था तो उनका टिकट ही कट गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब हम लोग गोचर की स्थिति को समझें। पहले बृहस्पति देव की स्थिति को समझें। बृहस्पति देव वर्तमान में प्यारे दर्शकों शुक्र की राशि वृषभ राशि में विराजमान है। तो हमने बताया कि शुक्र देव इस कुंडली में दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी होने की वजह से प्रबल मारक की स्थिति में है, लेकिन क्योंकि वह बैठे हैं सूर्य की राशि 5वें भाव में, इस वजह से वह सम की स्थिति में बने। लेकिन बृहस्पति देव का शुक्र देव की पहली राशि में जाना बृहस्पति देव को बहुत ही कमजोर बना देता है। शुक्र देव मेष राशि यानी लग्न में ही विराजमान है। सम ग्रह जब शत्रु की राशि में विराजमान होता है तो वह हमेशा निगेटिव स्कोर करता है। चुनाव जीत सकते थे लेकिन टिकट कट गया, तो यह ग्रह अपनी भूमिका निभाते। और ग्रहों की बात कर ले तो सूर्य देव तो इस समय मेष में है, चंद्र देव इस समय मिथुन में है, मंगल देव मीन में है, बुध देव मेष में है। फिर ध्यान रखिए प्रबल मारक ग्रह बुध भी मेष में है, जो कि 38% दंपत्ति सुख में कमी, पराक्रम में कमी, शत्रु व रोग की स्थिति को बढ़ा रहा है। एक प्रबल मारक ग्रह बुध लग्न में उपस्थित है, साथ में सूर्य देव सम की स्थिति में है, वह भी लग्न में उपस्थित है, और साथ में शुक्र भी लग्न में उपस्थित है, और मंगल देव अग्नि तत्व होकर के विराजमान है, वह मीन राशि में। तो मंगल देव की स्थिति भी कमजोर यहाँ पर बनती है, इस वजह से टिकट कटा और चुनाव जीतते जीतते हार गए। प्यारे दर्शकों, चुनाव जीतते जीतते टिकट कटने की वजह से हम ये कह सकते हैं
कि जीता हुआ चुनाव में हार गए। इस कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण योगों की भी बात करना जरूरी है। सबसे पहले संख्या योग में बात करते हैं, दाम योग की, जो कि इस कुंडली में बना है। दाम योग बनता कैसे है? जब सभी महत्वपूर्ण ग्रह, सभी महत्वपूर्ण ग्रह मतलब राहु केतु को छोड़ करके सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि कुंडली के किसी 6 भाव में आकर के विराजमान हो जाए तो दाम योग का निर्माण होता है। इस योग की अपनी विशेषता यह है कि ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, महान ऐश्वर्यशाली होता है, विख्यात होता है, उपकारी होता है, उत्तम बुद्धि वाला होता है, विद्या तथा धन से यशस्वी होता है, पूर्व आयु में कष्ट उठाकर उत्तर आयु में सुख भोगने वाला होता है। दूसरे एक महान योग की बात करते हैं, गज केसरी राजयोग की। यह कैसे बनता है? जब चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति देव विराजमान होते हैं तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। चंद्रमा यहां विराजमान है, यहां से पहले भाव यानी चंद्रमा के साथ में ही या चौथे सातवें दसवें, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चंद्रमा से 10वें भाव में बृहस्पति देव के विराजमान होने की वजह से गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाता है। इस योग की अपनी विशेषता यह है, जातक धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, गुणी होता है, राजप्रिय होता है, जातक शेर की तरह से अपने शत्रुओं को नष्ट कर देता है, भाषण करने वाला राजस वृत्ति का होता है, महान यश प्राप्त करने वाला होता है और स्वाभाविक तेज से ही औरों को जीत लेने में ऐसा व्यक्ति सक्षम होता है। इस प्रकार से गज केसरी राजयोग की अपनी विशेषता है। एक और योग की बात करते हैं जिसको बोलते हैं वरिष्ठ योग। यह कैसे बनता है? सूर्य से तीसरे भाव, छठे भाव, 9वें भाव या 12वें भाव में यदि चंद्रदेव विराजमान हो तो वरिष्ठ योग का निर्माण हो जाता है। गिनिए 1 2 3 4 5 6। सूर्यदेव से छठे भाव में चंद्रदेव के विराजमान होने से वरिष्ठ योग बना। वरिष्ठ योग में जन्म लेने वाला जातक यशस्वी होता है, सुखी होता है, संपत्ति ज्ञान बुद्धि आदि से युक्त होता है, उदार होता है और प्रचुर मात्रा में यात्रा करने वाला होता है। तो आपने धनंजय जी की कुंडली देखा, समझा कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति महान होता है, यशस्वी होता है, लोकप्रिय होता है और यदि व्यक्ति लोकप्रिय है तो कौन से ऐसे ग्रह हैं, कैसे ग्रह बैठते हैं उसके कुंडली में कि उसके जीवन में संघर्ष आ जाता है। आशा करता हूं यह विषय आपको जरूर समझ में आएगा। इसको जब एक बार दो बार बहुत ही शांत मन से सुनेंगे तो इस कुंडली के माध्यम से आप अपने कुंडली का भी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और आशा करता हूं उसमें आप जरूर सफल हो। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत